गुड मॉर्निंग क्लासेस, दिस इज योर चैप्टर नंबर 44 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा जीएसटी क्या है? जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है जो कि आपके पार्लियामेंट द्वारा 29 मार्च 2017 को पास किया गया था और ये एक्ट जो है 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में आ गया, पूरे देश में लागू हो गया। इस फ्लो चार्ट से हमें ये समझ में आएगा कि पहले क्या था कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो कंज्यूमर को देने पड़ते थे। हर स्टेज पर वैल्यू ऐड होती थी और उसके बाद उसमें टैक्स लग जाता था। जैसे रॉ मटेरियल को बाय किया, फिर वहाँ पर बैठ गया, मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर करके फिर होलसेल मार्केट के लिए भेजा, फिर उसमें आपका एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया, फिर वहाँ से रिटेलर पे आया, रिटेलर से फिर फाइनल कंज्यूमर, यानी फाइनल कंज्यूमर तक आते आते जो कॉस्ट था उसका डबल कंज्यूमर को पे करना पड़ता था। ठीक है, तो जो टैक्स था, टैक्स ऑन टैक्स कैलकुलेट और पेड किया जाता था हर परचेजर द्वारा, ठीक है, इंक्लूडिंग द फाइनल कंज्यूमर। और इसी टैक्स को कहा जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी ने इस कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड किया है और ये अब कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ जो वैल्यू ऐड होती है आपकी हर स्टेज पर और ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी तब। जीएसटी जो है वो आपका जीएसटी ने इम्प्रूव किया कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को और ये बूस्ट करेगा जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है इंडिया की, उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट जो टैक्स बैरियर थे स्टेट के बीच में वो उन्होंने रिमूव कर दिए और एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गया है पूरी इंडिया में। देखिए भाई बेटा, मूवीज़ तो आप सभी लोग देखते होंगे। लाइट कैमरा एक्शन 45 आपका ये चैप्टर नंबर है। इसमें आप देखते हैं कि जो मूवी हमारे सामने बन के आती है उसमें कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होते या फिर जो सामने हमें पर्दे पर दिखते हैं लोग वही इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है तब एक मूवी बनकर हमारे सामने आती है। देखिए स्टंट पीपल, ये जो पीपल होते हैं वो बहुत डेंजरस एक्शंस जो दिखाई देते हैं, ठीक है, ये करते हैं आपके, ये हीरो नहीं करते हैं, ये आपके ये स्टंट मैन, स्टंट पीपल ही करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ये आपका इंचार्ज होता है, ये मनी रेज करता है मूवी के लिए और मैनेज करता है। और इवन बिफोर जब स्क्रिप्ट लिखी होती है उससे पहले ही जब प्रोडक्शन टीम जो है मनी रेज करती है मूवी के लिए, प्रोड्यूसर अरेंज करता है थिएटर्स में किस तरीके से मूवी दिखाई जाएगी। स्क्रीन राइटर राइट्स एवरीथिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन से लेके सीन, डायलॉग, सब कुछ आपके स्क्रीन राइटर लिखते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी जो होती है स्क्रिप्ट राइटर की, स्टोरी और मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है और ऑडियंस को होल्ड करके रखते हैं। आर्टिस्टिक लीडर टीम जो होती है मूवी को बनाने के लिए, जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर सभी डिसीजंस लेता है मूवी से रिलेटेड, कास्टिंग कौन होगा, कौन हीरो हीरोइन होंगे, शॉट कैसे लिया जाएगा, कहाँ पर लिया जाएगा। फाइनल अथॉरिटी होता है आपका स्क्रिप्ट से रिलेटेड मैटर्स पर डिसीजन लेने के लिए। फिर आता है आपका सिनेमेटोग्राफर, इसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होता है मोबाइल फोटोग्राफी के लिए, लाइट इफेक्ट्स के लिए। सिनेमेटोग्राफर जो आपके लॉर्ड ऑफ रिंग्स का था, उसने इतनी न्यूजीलैंड की नेचुरल ब्यूटी को पोर्ट्रे किया था। फिल्म एडिटर ये रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्म के सभी हिस्से जो अलग अलग होते हैं उनको एक साथ रख के और फाइनल शेप देना मूवी को। मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ये इंचार्ज होते हैं कि इस एक्टर्स जो हैं किस तरह से दिखाई देंगे मूवी में, क्या कपड़े पहनेंगे। डार्थ मॉल कैरेक्टर जो आपका मूवी स्टार वॉर्स में था, द पैंथम मैनेक, इसमें मेकअप आर्टिस्ट जो थे पेंट अपना किया था उन्होंने ताकि फैट्स और स्कैरी दिख सकें, डरावने दिख सकें। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 46 नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए एक स्नो स्टॉर्म, लूज पाउडरी स्नो एंड विद स्ट्रॉन्ग विंड, इसे ब्लिज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे इफेक्टेड एरिया फ्लड से कौन सा है इंडिया में? बिहार। सिंगल रीजन जो अर्थ पर है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है अर्थक्वेक के लिए, जापान। इन 1986 में बांग्लादेश जो था डिवास्टेट हुआ था, एक हेल स्टॉर्म जिसमें बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे। ठीक है, और लगभग 1 किलोग्राम के जो ओले थे वो आपके आसमान से गिरे थे। इरप्शन ऑफ माउंट टोम्बोरो, ये जो बिगेस्ट वोल्कानो डिजास्टर हुआ था इंडोनेशिया में 1815 में। अ पार्ट ऑफ यूएसए बिटवीन टेक्सास और इलिनॉइस, उसको
टोर्नाडो एलाई कहते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंट थंडरस्टॉर्म यहाँ पर या टोर्नाडोज आते हैं। 1980 में एक्सपर्ट जो थे उन्होंने नोटिस किया था टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का और उसे नाम दिया था ग्लोबल वार्मिंग। मानसरोवर जो है आपका सबसे वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का और यहाँ पर 11,873 मिलीमीटर की रेनफॉल पर ईयर हो जाती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 विंड जनरेट जाइंट सी वेव, इसकी वजह से डिवास्टेशन हुआ था कोस्टल एरियाज में साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में और लगभग आपके 2 लाख डेथ हो गई थी एशिया में और इसे कहा गया था सुनामी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।